नमस्कार, मैं रवि गुप्ता। आज हम आपको किसी समस्या से वाकिफ़ कराने नहीं आए हैं, बल्कि शहर को मिलने जा रही एक सुविधा के बारे में आपको हम एक जानकारी प्रदान करेंगे। यह सुविधा कोई सरकारी मदद से नहीं, बल्कि शहर के व्यापारी व अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा प्रदान की जा रही है। इसका खाका बसपा प्रत्याशी रह चुके, सांसद का चुनाव लड़ चुके रमेश गर्ग जी ने चुनाव के वक्त खींचा था। उनके घोषणा पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधारने की बात लगातार कही जा रही थी और उन्होंने कहा था कि वो मोहल्ला क्लिनिक व स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। इस प्रयास पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके तहत पहले ही चरण में उन्होंने शहर के 3 स्कूलों को व्यापारियों से गोद दिलाया है और इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक भी शुरू किया जा रहा है। इस मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह देख ली गई है और उसमें कैसे क्या सुविधाएं रहेंगी, इसकी सारी जानकारी खुद रमेश गर्ग जी से सुनेंगे। आइए चलते हैं रमेश गर्ग जी के पास। भाई साहब, पता चला है कि कुछ नवाचार नए प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिए हैं जनसेवा के, तो एक एक करके बताएं। अभी चुनावों के दरमियान हमको जो देखने को मिला कि अपने यहाँ पर मुरैना जिला कह लो या दोनों ही मुरैना श्योपुर ज़िले में सरकारी स्कूलों की संख्या तो बहुत है, पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है अपने यहाँ पे। विजयपुर में तो जब मैं था मेरे पास में वहाँ एक समस्या ये आई कि हमारे यहाँ 50% सरकारी स्कूल तो बंद होने की कगार पे आ गए हैं। 50% जो चल भी रहे हैं उनमें शिक्षण की व्यवस्था अच्छी नहीं है। वही चीज़ें जब हमने यहाँ पे मुरैना ज़िले में भी निगाह डाली तो यहाँ पे भी सरकारी स्कूलों की कोई कमी नहीं है। शहरी क्षेत्र को अपन थोड़ा सा छोड़ भी दें तो उसके बाद में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो हमने प्राइमरी स्टेज में अभी केवल 3 सरकारी स्कूलों को गोद लेने का निर्णय हमारे अग्रवाल समाज की तरफ से लिया है, जिसमें एक तो सिंगल बस्ती में मुरैना से एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिंगल बस्ती मुरैना, एक जो है शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय रुई की मंडी मुरैना और एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय गंजरामपुर। ये 3 विद्यालयों को हमने जो है अभी लेने का निर्णय लिया है। मतलब इनकी व्यवस्थाओं में समाज की तरफ से हम सहयोग करेंगे। दूसरा वो एक मोहल्ला क्लिनिक का जो एक मोहल्ला क्लिनिक की हमने शुरुआत करके देखी है। इस्लामपुरा में ही ये सिंगल बस्ती में ही हम एक मोहल्ला क्लिनिक की भी शुरुआत कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम वहाँ एक BMS डॉक्टर बैठा लेंगे और प्राइमरी स्टेज की जो छोटी मोटी बीमारियाँ होंगी उनका इलाज वहाँ कराएंगे और किसी को यदि जरा भी गंभीर बीमारी हुई तो उसको सरकारी अस्पताल में भेज के और वहाँ उसकी जो मदद करेंगे उसकी इलाज कराने में। देखो, स्कूलों में अभी हमने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से हमको ये मिला कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें जो छात्रों की संख्या होती है उसमें से आधे भी छात्र वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ तो व्यवस्थाओं की कमी है। कुछ हमने जब अंदर घुस के ये समझने की भी कोशिश करी कि ये क्यों है कमी, तो कुछ ये भी समझ में आया है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो वो लोग छोटे मोटे 1500-2000 रुपये महीने पर नौकरी करने चले जाते हैं, पर वो स्कूल में नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि ऐसी जो छात्र संख्या होगी उन लोगों को हम व्यापारी समाज और अग्रवाल समाज की तरफ से हेल्प कराएंगे। उनको हमारा प्रयास होगा कि वो 2000 रुपया की जो नौकरी करते हैं उसको छुड़वा करके और विद्यालय में लेके आएँ। फिर उनसे हमने डिमांड मांगी है कि तुम्हारे स्कूलों में व्यवस्थाओं में क्या क्या कमी है वो हमको लिख के दो। हम पे तीनों स्कूल से डिमांड आ गई है, तो कल के बाद में हम उनमें भी मतलब धीरे धीरे करके काम शुरू करेंगे। तो कुछ खास तरह की डिमांड आई है? खास तरीके स्कूलों की छतें चुचा रही हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, टीचरों की भी कमी है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो अभी हम प्राइमरी स्टेज पर जो है बैठने की व्यवस्था है, छतों की रिपेयरिंग है, फिर थोड़ा बरसात ख़त्म हो जाएगी तो रंगाई पुताई है। कुछ स्कूलों में थोड़ी बहुत खेलकूद की व्यवस्था में भी सहयोग करेंगे। ये भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे रुई की मंडी में हमने सोचा है कि 2 प्राइवेट जो है इंग्लिश पढ़ाने वाली लेडी टीचर वहाँ रखेंगे हम, जो बच्चियों को जो है वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाएंगी। मतलब इस प्रकार की भी हेल्प हम लोग करेंगे। मतलब जितना हम उसमें शिक्षण व्यवस्था में भी सुधार हो सकता होगा, वहाँ बैठने उठने की व्यवस्था में भी जितना सुधार हो सकता होगा करने का प्रयास करेंगे। अपना सोच एक तो क्या है कि बहुत सारी सरकारी छूट गरीब लोगों के लिए ऐसी होती हैं जिनकी उन लोगों को मालूम ही नहीं रहती है। हम लोग प्रयास ये करेंगे, उस जैसे गरीब बस्तियों का एक एक करके सर्वे कराएंगे और ऐसी जो सुविधाएं उन गरीब लोगों को नहीं मिल रही है उनके लिए जो है जो उनका उचित कहीं पर रजिस्ट्रेशन होना है, कहीं कुछ लिखा पढ़ी होनी है, वो हमारा कार्यालय इस प्रकार की मदद भी करेगा। दूसरे में ये सरकारी स्कूलों के अलावा अभी यदि कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग ये भी करेंगे। हमने ये भी प्रयास किया है कि प्राइवेट स्कूल वालों से हमने बात की है, उनके स्कूलों में जो वैकेंसी खाली होती हैं
उनको वो 50% फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर दें। तो गरीब बच्चों को हम लोग ये करेंगे कि 50% स्कूल से छूट दिलवा देंगे, 50% की उनकी फीस की व्यवस्था हम समाज की तरफ से कर देंगे। मतलब हमारे पास इस प्रकार के कोई बच्चे समस्या लेके आएंगे तो हम उनका सहयोग अवश्य करेंगे। तो अगर ये मोहल्ला क्लिनिक प्रयोग आपका सफल होता है तो मतलब जिला अपेक्षा करे क्या कि आगामी भविष्य में अपन और भी इसको प्लान को बढ़ाएं? देखो 6 महीने हम दोनों ही चीज़ में अपना जो है पहले तो ट्रायल कर रहे हैं, उसके बाद में हमारा प्रयास होगा, यदि हमको सफलता मिल गई तो इन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत कब से कर रहे हैं इसका? कल 1 तारीख को इसकी ओपनिंग है, 1 तारीख को सुबह 11 बजे इसकी ओपनिंग है। 1 सितंबर। हम सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं धन्यवाद, बधाइयां हैं धन्यवाद। नवाचार के लिए। थैंक यू।